ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी। जाए मिला तिना सजना, टुटो नाही ने। पिजो सिजो कंबली, अल्लाह वर्षो ने। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो बताया गया है, कहा गया है कि किसी की प्रीत, किसी की मिलने की इच्छा, किसी के पास जाने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो कहता है जो भी कुछ हो जाए, मैंने अपने प्रियतम को, अपने रब को मिलना ज़रूर है। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने मिलना ज़रूर है। और जब मिलने की बात आती है तो वो मिलना जिसमें लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, जिसमें बदले में दुनियावी चीज़ों की मांग नहीं, और उस मांगने में मुक्ति भी नहीं चाहिए। राज न चाहूं, मुक्त न चाहूं। उस मिलने में ना धन दौलत की ज़रूरत है, मांग है, और वो जिसे हम आवागमन, मुक्ति की भी इच्छा नहीं। कैसा रिश्ता, कैसा प्रेम का संबंध, और मिलना है, मिलना है। और उस मिलने में चाहे जो भी नुकसान हो, फायदे की बात तो सोच ही नहीं रहा जीव। वो कहता है कि नुकसान जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं, पर मिलना है, मिलना है। और मिलना है तो क्यों? ऐसा क्या है कि मिलना है? अब वो जिससे कहते हैं ऐसा क्या जो मिलना है, वो है भीतर की प्रीति, भीतर की प्रेमा भक्ति की अवस्था, जिसके लिए एक उस रब की कृपा की जरूरत होती है। वो अवस्था किसी को जीवन में नहीं मिल सकती जब तक उस रब की कृपा ना हो, जिसे हम इश्क, मोहब्बत, प्यार, प्रेम, ये उसी के जीवन में आती हैं जिस पर उस रब की कृपा होती है। कारण कि वो जो ओंकार, वो जो रब है, इस कायनात का मालिक, उसने भी इश्क किया, मोहब्बत की, प्रेमा भक्ति। किससे? अपनी कायनात से, अपनी दुनिया से, अपने जीवों से। और एवज में वो जिन पे कृपा हो गई, जो उस कृपा को समझ गए, तो उसी के पीछे चल पड़े, उसी को मांगने चल पड़े।
अब मांगना क्या? वो जो दुनियावी चीजें जो हमें बताया जाता है, उस रब से रिश्ता और कुछ नहीं। उस रब से रिश्ता हमारा सिर्फ और सिर्फ पैसे का, जमीन जायदाद का, वो जिसे हम माया कहते हैं। हमने रब से रिश्ता उस माया को पाने का रिश्ता बनाया है। सच में अगर अपने आप से सवाल करके कोई पूछे रब क्या है, हम रब को क्यों पूजते हैं? हमें पैसा कमाना है, पैसे की जरूरत है, हमें धन दौलत चाहिए। वो जो दुनियावी वस्तुएं माया का रूप है, हमें उस रब से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, वही रिश्ता हमने रब से बनाना है या बनाया है। कसूर ये कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता, पर यह कह दिया गया कि रब से रिश्ता है। बाल उम्र से बच्चों को समझा दिया जाता है कि रब से मांगो, और क्या मांगो? वही जो मायावी चीजें हैं, दुनियावी चीजें हैं, और कुछ नहीं। रब से और कोई रिश्ता है नहीं हमारा। वही रिश्ते को लेकर चले। आज रब गरीबी क्यों देता है? रब गरीबी इसलिए देता है क्योंकि उस गरीबी के दौरान चाहे हमने माया की प्राप्ति करनी होती है, फिर भी हम उस रब के करीब होते हैं, उस रब को याद करते हैं। जैसे जैसे उस रब की कृपा होती है, जैसे जैसे हमें माया लगने लगती है, भाव वो मायावी चीजें हमारे जीवन में जब बढ़ने लगती हैं, हमें मिलने लगती हैं, तो जैसे जैसे वो माया लगी, तैसे तैसे हम उस रब से दूर हुए। अपने आप में अपने आप को अमीर समझने लगे, और जैसे जैसे वो माया लगी, अब सच में देखें हमें उस रब की जरूरत नहीं है। अब रब की जरूरत नहीं है। कारण देखिए ना, हम लोगों की परेशानी क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे। जब हम हिंदुस्तान में थे, भारत में थे, उस समय हमारी जो दुनियावी हालात थे, हम उन हालों में थे कि हमारा गुजर बसर हो जाता था, और उस गुजर बसर में हम रब के करीब रहते थे, रब को याद करते थे। अब जैसे यहां अमेरिका कनाडा पहुंचे, तो वो जो धन रूपी माया वो हमें बहुत ज्यादा मिलने लगी। वो इतनी ज्यादा मिलने लगी कि हम उसमें उलझ के उस रब से दूर होते 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 दूर हो गए। अब जीवों की परिस्थिति देखो, घर में वो जो लक्ष्मी रूपी बरकत है वो खत्म हो गई। घर का खाना नहीं बन रहा, बाहर का जो भी जंक है, कारण पैसा बहुत है। अब वो जो घर में चूल्हा जलता था, घर में घर की गृहिणी स्नान करके उस रब की पूजा पाठ करके रसोई घर में जाती थी, उसे भी रब समझ के चूल्हा चौका करती थी, वो बंद हो गया। और उस बंद होने से वो जो रब रूपी अनाज, अन्न, खाना जो हम खाते थे,
जो हमारे भीतर किसी न किसी तरह का देव गुण पैदा करते थे, वो खत्म हो गए। उसके अलावा खाना गया, और अब खाने में भी सिर्फ घर के मेल दारू पीते हैं, नहीं, आज घर की औरतों ने भी दारू पीना शुरू कर दिया। बहुत अपने आप में फख्र महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। रब तो वही है, रब का कानून तो वही है, चाहे सिगरेट है या शराब है। उन कंपनियों के मालिकों ने लिखा हुआ है कि ये शराब पीनी सेहत के लिए हानिकारक है। उन नशा बेचने वालों ने खुद लिखा हुआ है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद अब शरेआम नशे एक स्टैंडर्ड हो गया। किसी समय में वो जो नशे करते थे ना, दारू पीना या गलत संगत करनी, तो उसे सोसाइटी निग्लेक्ट कर देती थी, अपने से दूर कर देती थी। उसे ताने मारने, उसे आभास कराना कि तू गलत है। अब क्या हुआ है, अब वो जो नशा नहीं करता, अब वो जो मदिरा या मांस का सेवन नहीं करता, नहीं खाता, आज उसे इग्नोर कर दिया जाता है, उसे आज सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। आप सोसाइटी के लिए अनफिट हो। ये क्यों हुआ? ये माया लग गई। हम उस रब को भूल गए, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ये बदकिस्मती से बहुत ज्यादा समय नहीं चलेगा। ज्यादा में ज्यादा 8-10 साल में हम अपनी बर्बादी देख लें। वो जो नया नया माया लगी, जो नया नया पैसा हमें मिला, हम हिंदुस्तानियों को क्रेजी हो गए, पागल हो गए। वो जो ऑलरेडी निग्लेक्टेड थे, जिन देशों में हम आए हैं ना, इनके पास इन चीजों की ना कोई कदर थी, ना ही इन्हें इन चीजों की पहचान थी। अब देखो यहां के अमेरिकन्स ये वेजिटेरियन होने लग गए। वेजिटेरियन छोड़ो, वीगन हो गए। दारू पीनी छोड़ दी इन्होंने। अब ये मेडिटेशन की तरफ, ये सत्संगों की तरफ ये चलने लग गए। और हमारे लोग यहां आकर नर्क हो गए और बड़े चाव से अपने आप में फख्र महसूस करते हैं। पर ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। वो जिनका मूल था, यहां के जो बाशिंदे थे, अमेरिकन्स, कैनेडियंस, इनका मूल था ये चीजों का। अगर ये लोग इन चीजों से उकता कर, रोगग्रस्त होकर ये उस तरफ चल पड़े जिसे अध्यात्म कहते हैं, तो हमारा तो मूल ही नहीं था ये। हम लोग कितना चल सकेंगे? कितना चल सकेंगे? हां, वो जो इन चीजों को देख के घबराते हैं, वो घबराएं ना कि वो हम सत्संगी हैं, मेडिटेशन में हैं, या हम अपने उस कल्चर को मान के चलें। वो घबराओ ना। सच सच है और अंत जीत सच की ही होती है। घबराओ ना। वो जो चल पड़े चल पड़े। अब बात आती है कि वो प्रेमा भक्ति वो पाएं कैसे? जीवन में एक शब्द है जिसे कहा जाता है नाम। नाम शब्द, सुमिरन। इसकी बात क्यों की जाती है कि वो जो नाम शब्द है वही है एक रास्ता उस रब को पाने का, उस रब तक पहुंचने का, और उस सच्चाई में संपूर्णता, विलीन होने का।
और कोई नहीं है रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए किसी भी मजहब की बात करते हैं तो हर एक मजहब में एक ना कोई उन्होंने कोई एक शब्द दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है। उसे सुमरने से अब वो जो शब्द है, जीवन में 5 चंडाल माने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहम। तो इसलिए जो महापुरुष एक यूनिवर्सल मेडिसिन बनाते हैं तो वो फिर नाम दान देते हैं 5 शब्दों का, 5 शब्दों का शब्द दे दिया, नाम शब्द, कि इसे सुमिर के अपने जीवन के वो जो चंडाल, वो जो अवगुण हमें घेरे बैठे हैं, उनसे हम लड़ सकें। और वो सुमरना और कुछ नहीं, अपने जीवन में वो अध्यात्म, वो रब को पाने की, वो सच्चाई जानने की हमें सहूलियत मिलती है, हमें मौका मिलता है नाम शब्द से। अब कब से ये नाम शब्द की सुमरन की बात, जब से सतयुग है तब से ये बात चली जा रही, तब से चली जा रही। उसके बावजूद हम लोग इस बात की अहमियत को नहीं समझ रहे, हम इस बात को इग्नोर करते जा रहे हैं। और देखिए, दिन ब दिन हमारे जीवन में तबाही बढ़ चुकी है, हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। फिर वो जिसे हम मनुष्य कहते हैं, सत्संग जी आप यकीन माने, अगर हम रब को किसी भी रूप में मानते हैं ना, अगर सूक्ष्म रूप मानते हैं, अगर उसे शरीर में मानते हैं, उसे अगर किसी धर्म ग्रंथ में मानते हैं, उसे किसी मूर्ति में मानते हैं, जिसे भी कर लें, पर सबसे ज़्यादा भगवान को अहमियत दी गई है शरीर रूप में। शरीर रूप में कोई मजहब शुरू हुआ, उस मजहब को जिस महापुरुष ने शुरू किया, उसे जिसे हम रब मानने लगे, वो भी शरीर रूप में था। दुनिया में सबसे ज्यादा रब की जिसकी पूजा होती है, वो शरीर रूप की पूजा होती है, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से। तो ये क्यों इंसानी रूप में जो रब आया, उसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? कारण कि रब अगर अपने आप की पेशकश दुनिया में कर सकता था, तो सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर इंसानी रूप में ही कर सकता था। इसलिए वो इंसान रूप में आया, और इतनी अहमियत है इस इंसान रूप की, इस मनुष्य जामे की। अब बात आती है, कई जीवों के सवाल होते हैं, मदिरा पान करते हैं, दारू पीते हैं, फिर वही बात, मेल जब तक पीते थे तब भी बुरा माना जाता था, घरों के घर बर्बाद होते थे, औरतें रोती थी। अब औरतें पीती हैं, प्राउड फील करती हैं, पर कभी ये सोचा है, मन मंदर तन वेश कलंदर, अपने मन को मंदिर बनाने को कहा गया, और इस शरीर को उस रब का घर, उस रब का रूप बनाने को कहा गया। तो जैसे हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में, चलो गिरजाघर की बात अपनी अलग है, हम अपने कल्चर की अगर बात करें तो हम मंदिर में कभी भी, गुरुद्वारे में कभी भी मांस, मदिरा, दारू कभी नहीं लेके जाते, हम कभी नहीं लेके जाते। तो अगर इस घट को हम अपना रब का घर समझें, मंदिर समझें,
तो इसके भीतर हम फिर मदिरा, दारू, मांस कैसे लेके जा सकते हैं? इसके भीतर कैसे ले गए? अपने स्वाद के लिए? तो स्वाद कब तक हम जीवन में, कब तक ये स्वाद के पीछे लगे रहेंगे? इंसानी जामा स्वादों में फंसने के लिए नहीं मिला, स्वाद में फंसने के लिए नहीं मिला। इंसानी जामे की अहमियत दरबार साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ गुरु महाराज जी की वाणी दर्ज नहीं है, उनमें संतों महापुरुषों की वाणी भी दर्ज है। जहां हम जब नतमस्तक होते हैं गुरु साहब के समक्ष, तो उस वाणी के रूप में हम उन संतों महापुरुषों को भी नतमस्तक होते हैं। और उन संतों महापुरुषों के बीच एक महापुरुष थे भगत सदना जी, भगत सदना। कृपा कैसे होती है उस रब की? हम में ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। पहले कोई किसी को ताना मार देता था ना, तो उस ताने में उस जीव का जीवन बदल जाता था। अब तो हमें ताने मार मार के भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई कितने भी ताने मार ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। भगत सदना जी पेशे से कसाई थे। जहां भी जिस गांव में, ग्राम में रहते थे, वहां उनकी कसाई की दुकान थी। मांस काटते थे और बेचते थे, करते रहे। और वो जो मांस काटता था, बेचता था, वो खाता भी होगा, सेवन भी करता होगा, वो तो खाएगा, वो तो खाएगा। जिस रब की देखो कृपा कैसे होनी है, रब बहाना कैसे बनाता। एक रात गर्मियों का मौसम था, गर्मी थी, और उस रात कोई आया भगत सदना के पास और कहते हैं कि हमें मांस चाहिए। वो कहने लगा कि मांस खत्म हो गया, और उन्होंने इंसिस्ट किया, कहा कि नहीं हमें मांस चाहिए। तो उसके पास एक बकरा बंधा हुआ था जिससे उसने सुबह काटना था और वो काट के बेचता था। अब रात है, ग्राहक आया है, वो जिद पड़ गया, कहता है कि मुझे मांस चाहिए, जैसे तैसे जैसे भी दे। अब लालच आया कि हाँ ग्राहक आया है, पर उसने सोचा कि अगर मैं बकरा अभी काट लूंगा तो रात भर गर्मी ज़्यादा है, ये मांस खराब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। उसने सोचा मैं ऐसे करता हूं कि पूरा बकरा काटने की बजाय बकरे की एक लात काट लेता हूं। उस बकरे की एक लात काटने का सोचा उसने, और कहने लगा कि ठीक है, बाकी बकरा मैं सुबह काट लूंगा। अब इसे फेक समझ लेना, क्योंकि हम अमेरिकन हो चुके हैं, इसे भी आगे फेक समझ लेना कि ये झूठ है। कहा गया कि उस दौरान वो बकरा बोल पड़ा। वो बकरा उस भगत सदना से कहने लगा कि देख सदना, ये जो तू मांस बेचने का कारोबार कर रहा है ना, सुबह तूने मुझे काटना है, और ये ऐसे ना सोचती कि तू ही मुझे काट रहा है, ये पता नहीं कितने जन्मों से हमारा यही काम है। किसी जन्म में तू मुझे काटता है, किसी जन्म में मैं तुझे काटता हूं। कहता है ये हमारा ना बार्टर सिस्टम, ये संबंध बना हुआ है, कभी तू मार रहा है, कभी मैं मार रहा हूं, ये चलते ही जा रहा है कई जन्मों से। कहता लेकिन इस जन्म में तू एक नया काम शुरू करने लगा। हर बारी तू भी मुझे काट देता था, मार देता था, मैं भी तुझे काट के मार के काट देता था। इस बारी तू नया काम शुरू कर रहा है, तू मुझे आज मेरी सिर्फ लात काटेगा, और तुझे पता है कि इस लात काटने में मैं मरूंगा नहीं,
और मैं सारी रात तड़पता रहूंगा। पता नहीं किस समय किस वक्त मेरी जान जाए, पता नहीं सुबह तक मेरी जान जाएगी कि नहीं, उसके बाद तू मुझे काटेगा। तो तू एक नया रिश्ता शुरू कर रहा है, और याद रख, जैसे तू मेरे साथ करेगा वैसा ही मैं तेरे साथ करूंगा। ये थी उस जीव को ठोकर। उसने अपना छुरी वहीं छोड़ दी और तौबा कर ली। कहने लगा कि मैं इतने जन्मों से यही कर रहा था और इतने जन्मों से तू भी यही कर रहा है। तो कहता है ये तो मेरा मनुष्य जामा खराब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। उस ठोकर से उस कसाई ने ना सिर्फ खाना छोड़ा, बेचना छोड़ा, उस रब के मार्ग पे चल के संत रूप हो गए। और आज उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। आज जब हम गुरु साहब के समक्ष नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कसाई को भी हम माथा टेकते हैं। इंसान होने की अहमियत, जुबान का स्वाद, नाक का स्वाद, कानों का स्वाद, हम और कर क्या रहे हैं? जुबान का स्वाद, एक तो खाने वाला, पेट खराब हो चुके, सेहत खराब हो चुकी, सेहत खराब हो चुकी, पर स्वाद नहीं मर रहा। एक वो खाने का स्वाद और एक जुबान का बोलने का स्वाद, किसी की चुगली, किसी की बुराई, और चुगली बुराई के अलावा भी एक फीका बोलना होता है, बिना वजह से बातें कर रहे। तो नानक पाशा कहते नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का हुए। ऐसे ही बातें करी जा रहे, कोई सेंस ही नहीं, समा वेस्ट करी जा रहे। जुबान का रस, नाक का रस, मेरी हौमै, मेरी इज्जत, मेरा कहा सुना जाए, मेरी रिस्पेक्ट, वही है कानों का रस। अपनी इज्जत सुननी है, तारीफ सुननी है, और नाक ऊंची रखने के लिए जीव कुछ भी कर जाता है। हम इन्हीं रसों में फंस के रह गए। फिर आगे चले, वासना, वासना अथाह हो गई, कोई रोक नहीं रहा। अब ये जो मदिरा, दारू का सेवन जो लेडीज भी करने लगी हैं, उससे सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? वासना बढ़ेगी, बढ़ गई, बढ़ गया वो भी। पर हां, माया लगी ना, तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? वासना बढ़ी, कामना, अब कहीं ना कहीं पूर्ति ना हो, नाक का रस ना मिले, जुबान का रस ना मिले, कानों का रस ना मिले, क्रोध बढ़ेगा। क्रोध बढ़ गया, लोभ, वो समा जब परिवार का एक बड़ा सारे परिवार को पाल लेता था। अब इतने जीव हैं, लोभ बढ़ गया, पूर्ति कुछ नहीं हो रही, पूर्ति कुछ नहीं हो रही। मोह की तो बात छोड़ दें, वो तो चैप्टर ही ऐसा है कि कोई समझ ही नहीं सकता। बड़े से बड़े जीव फंसे पड़े हैं। महाभारत की बात कर लें, रामायण की बात कर लें, वो चीजें तो चलने दें। हम अपने जीवन की बात करें, हमें जो भटकना, हमें जो हालातों में फंसाया गया जिस जीव ने, वो भी तो मोह में ही फंसा। किस अवस्था में जाके वो मोह में फंसा हुआ है, रब से बेमुख होके मोह में फंसा है। और क्या, अपने आप को रब कहलाने वाला जीव अगर मोह में फंस गया तो उसके बड़ा
उससे बड़े इंसानों की बर्बादी क्या हो सकती है। वो जो औरों को शिक्षा दे वही फंसा पड़ा है। अहम, हौमे, दीर्घ रोग है, अहंकार, फंसे पड़े हैं साध संगत जी। तो कब अवस्था आएगी जिसमें उस रब को पाने की बात करें, अपने मनुष्य होने की सच्चाई की अहमियत समझ सके। नाम, शब्द, साध संगत जी सुमरन करना जरूरी है। बिना सुमरन के पार उतारा नहीं है। अगर तो वो नाम जो वर्ल्ड में वेल फेमस हैं, हाँ, अगर सुमरन है तो जरूर करें, और सिर्फ वो तोते की तरह रटते ना जाएं। वैसे नहीं, कहते ना छुरी बगल में मुंह में राम, वैसा काम नहीं, वैसा रट्टा नहीं। सुमरन वो हो जो हमारे भीतर के सच को दुनिया के समक्ष एक शीतलमयी वातावरण कर दे। आभा मंडल, हम जहां भी जाएं, सुमरन ऐसा हो कि तपती अगन हो ना, भाव कहीं भी चले जाएं। घर में गए, कहीं कलेश पड़ा हुआ है, कहीं दफ्तर में गए, कारोबार में गए, हमारे जाते ही वहां शीतलता ही आ जाए। बड़े से बड़ी परेशानी शीतल हो जाए, ऐसा सुमरन हो हमारा। वो नहीं कि वहां एक पाव किलो की लड़ाई हो और हम सुमरन है, हम उसे किलो भर की कर दें। शीतलता ही हो हमारे भीतर। नहीं है तो कोई संत जन महापुरुष को मिले अगर, जो पूर्ण नाम शब्द मिले, और वो नाम शब्द लेके फिर उस शब्द की कमाई करो, जैसे कबीर साहब ने की थी। उनके गुरु, उन्होंने, रामानंद जी ने सिर्फ उन्हें एक शब्द सहजे ही कह दिया, उठो राम के कहो राम। राम का सुमरन ही किया और सुमरन करते करते रब हो गए। हम तो और ये डंबरों में पड़ जाते हैं। अगर कोई शब्द मिला भी है, शब्द की अहमियत ही नहीं समझी। एक फकीर ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया और हमें स्वाद ही नहीं आया। कहते बकरे की जान भी गई और खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। हम तो उन चीज़ों में भी रहते हैं। जीवन में नाम शब्द से जुड़ें, नाम ज़रूर लें, कारण कि काल बढ़ते जा रहा है साथ संगत जी। और अपने आप में खुशियाँ ना मनाओ। आप सभी को हम कह रहे हैं, अमेरिकन कैनेडियंस के लिए खास करके, आप लोग जिस माया के चक्रों में फंस रहे हो, आप 8-10 साल से ज़्यादा की इंजॉयमेंट नहीं कर सकोगे। उसके बाद बहुत बुरे हालातों में फंसोगे। आप यकीन मान लो, आप लोगों का इम्यून वो नहीं है जिससे आप इंजॉय करने लग गए हो। न तन की सेवा, न मन की सेवा, न धन की सेवा। किसी गुरु घर को सेवा डालने के लिए कह दो, हमारे मुंह बन जाते हैं। उड़ाने के लिए जितना मर्जी उड़ा रहे हैं, और वो व्यर्थ है, लेखे कहीं नहीं है। किसी को दान देना पड़ जाए, हमारे अमीरी सब खत्म हो जाती है। हाँ, अगर हमारी सेल्फी बन जाए, वीडियो बन जाए किसी को दान देते हुए, तब हम जरूर, तो ये तो हम और गरीब हो गए। जब पैसा नहीं था ना, तब हम अमीर थे। अब पैसा आया, हम गरीब हो गए, दिल से कंजर्वेटिव हो गए, कंजूस, मर गए, दिल से कमजोर हो गए। खैर, ये माया दुनियादारी अपनी जगह है, पर साथ संगत जी मनुष्य होने की अहमियत समझ लें। हम मनुष्य क्यों हैं, और इस देही को सिमरें देव। वो जो देवता है ना, वो भी इंसान होने को तरस रहे हैं। कहा जाता है ना, स्वर्ग में जाओ, एंजॉयमेंट है, मांस मदिरा सब चल रहा है, इंद्र ने ऐश खोली हुई है सबकी।
और हमें कहा जाता है अच्छे कर्म करो, इंद्र के पास जाओगे, मांस मदिरा एंजॉय करो, दारू सब मिलेगा। पर गुरबानी कहते कि इस देही को सिमरे दे। वो जो देवता है ना, वो बेचारे फंस चुके हैं, कहते गलती हो गई, किसी तरह हमें मनुष्य जामा मिल जाए। वो बन नहीं सकते, किसी तरह मनुष्य जामा मिल जाए ताजो वो जो सच्चाई है उस रब की, वो जो परम आनंद है, वो हम पा सकें, वो हम पा सकें और वो पालें। समय व्यर्थ ना गवाएं, समय व्यर्थ ना गवाएं। तन मन धन की सेवा जरूर करें। उस रब की कृपा क्या होती है, रब की बरकत क्या होती है। सिमरन जरूर करें, चाहे जो भी है, और सिमरन वैसा हो जिसमें हमारे वासना, हमारे दुष्कर्म खत्म होने लगे, हमारे भीतर एक शीतलता ही आए, एक सहजता आए। अगर हौमे आने लग जाए, क्रोध अगन बढ़ जाए, तो सिमरन भी हम कहीं सही नहीं कर रहे। अपने भीतर निगाह मार के देखें और नाम शब्द, नाम जरूर ढूंढें, जरूर पाएं। उसी से हमारी एक जीवन की संपूर्णता होगी और एक सच्चाई की प्राप्ति होगी, उस परम आनंद, उस ओंकार की। सत ओंकार।